अक्सर आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी कंपनी के ऊपर इतने करोड़ का कर्ज हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के ऊपर ये कर्ज इसलिए होता है क्योंकि ये सभी लोगों का कल्याण बढ़ाने के लिए कार्य करती हैं, ना कि लाभ कमाने के लिए। कुछ साल बाद सरकारों को ये कर्ज ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। आइए आपको बताते हैं कि क्या होता है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड एक तरह की निधि होती है जिसमें एक निर्धारित राशि जमा की जाती है जो भविष्य में कर्ज चुकाने के काम आ सके। इसे ऋण शोधन निधि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जमा की गई राशि को भविष्य में कर्ज चुकाने के काम में लाया जाता है और कर्ज चुकाने में सरकार या कंपनी को ज्यादा कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता है। सिंकिंग फंड बनाने के लिए इसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से एक निश्चित राशि हर महीने जमा की जाती है जो कि कुछ सालों बाद इतनी अधिक हो जाती है कि कर्ज चुकाने के काम आ जाती है। 12वें वित्त आयोग ने, जो कि 2005 से 2010 तक था, उसने सिंकिंग फंड के निर्माण की सिफारिश की थी। ये फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और पब्लिक अकाउंट से अलग होता है। इस वित्त आयोग ने यह भी कहा था कि इसमें जमा पैसा केवल राज्य सरकार का कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किसी और उद्देश्य के लिए नहीं। आइए अब आपको बताते हैं कि सिंकिंग फंड क्यों बनाया जाता है। अगर एक राज्य सरकार के संदर्भ में बात की जाए तो इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि एक सरकार के हटने के बाद भविष्य में सत्ता में आने वाली सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ कम पड़े। लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, इसलिए यदि वर्तमान सरकार अपने ऊपर बहुत अधिक कर्ज लाद लेती है तो इसके भुगतान का दायित्व आगे आने वाली सरकार के ऊपर आ जाएगा। इसलिए हर राज्य सरकार अपने कुल कर्ज का 1% से लेकर 3% तक रुपया कंसोलिडेट सिंकिंग फंड में जमा करती है ताकि भविष्य में परिपक्वता अवधि पूरी करने वाले लोन या फिर बॉन्ड भुगतान को चुकाया जा सके और सरकार डिफॉल्टर घोषित न हो। भारत में कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड की स्थापना 1999 से 2000 में रिजर्व बैंक के द्वारा की गई थी ताकि राज्यों को अपना कर्ज चुकाने में आसानी हो सके। वर्तमान में 23 राज्यों ने कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड की स्थापना की है। राज्यों के इस फंड को रिजर्व बैंक द्वारा मैनेज किया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं सिंकिंग फंड का एक उदाहरण। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 10 वर्ष यानी कि 2020 से लेकर 2030 की अवधि के लिए 200 करोड़ की बॉन्ड जारी किए। इसका मतलब ये है कि सरकार को अपने इन बॉन्ड धारकों को 2030 में 200 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। यहाँ पे सुविधा के लिए ब्याज को ध्यान में हमने नहीं रखा है। अब आपको ये बताएं कि इसलिए सरकार इस जिम्मेदारी से निपटने के लिए हर साल सिंकिंग फंड में 10 करोड़ रुपए जमा करती है। इसका मतलब है कि 10 सालों में सरकार इस कर्ज को चुकाने के लिए 2030 तक इस फंड में 100 करोड़ रुपए पहले से जमा कर चुकी होगी। इसका मतलब यही हुआ कि उसे 2030 में पूरे 200 करोड़ का इंतजाम न करके केवल 100 करोड़ रुपए का इंतजाम ही करना होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड की मदद से राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी बिना किसी परेशानी के पूरी कर दी। रिजर्व बैंक सिंकिंग फंड के माध्यम से राज्य सरकारों को क्या सुविधा दी गई है? ध्यान रहे कि सभी राज्यों का सिंकिंग फंड नहीं है। केवल 23 राज्यों ने इस फंड में 31 मार्च 2020 तक कुल 1,30,431 करोड़ रुपए जमा किए हैं। अब क्योंकि कोरोना बीमारी के कारण राज्यों के पास धन नहीं है और उनको 2020 में भी अपने पुराने कर्जों को चुकाने के लिए कुछ धन की जरूरत है, इसलिए रिजर्व बैंक ने राज्यों को ये सुविधा दे दी है कि वे अपने कर्ज का 45% यानी कि 45% भुगतान इस सिंकिंग फंड से पैसा निकाल कर सकते हैं। ये छूट सुविधा केवल 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगी। इस रिलैक्सेशन का सबसे अधिक लाभ उन राज्यों को होगा जिन्होंने इस सिंकिंग फंड में सबसे अधिक पैसा जमा किया है। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र ने 1.30 लाख करोड़ में से अकेले 39,948 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इसका मतलब इस छूट का सबसे अधिक लाभ महाराष्ट्र को होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि सिंकिंग फंड क्या होता है और इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागृतजोश.com।